नमस्कार है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली इंडिया देश के पंजाब स्टेट के अंदर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके अंदर 1746 कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होनी है इस वैकेंसियों पर, जो कि नया नोटिस आया है, जिसको लेकर आज 14 मार्च 2024 से फॉर्म इसमें चालू हो गए ऑनलाइन में। पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर एलिजिबल है। जो भी इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बताई गई है, 10th 12th जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट बोर्ड या ऑल इंडिया में CBSE या फिर ICSE या इनमें से किसी भी बोर्ड से अगर आप लोग 10th या 12th जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आप पास आउट हैं, और अगर आप सभी लोगों को अगर ये पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी पंजाब में चाहिए, पुलिस कांस्टेबल है ये, ठीक है जी, स्टेट पुलिस में कांस्टेबल वैकेंसी आई है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप लोग काम करोगे, बेसिकली पुलिस विभाग में कांस्टेबल का पोस्ट पर, जिसके ऊपर 1746 वैकेंसी निकाली गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पुलिस विभाग में। ठीक है, तो पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर एलिजिबल है। इस वीडियो में मैं आपको इसी वैकेंसी के ऊपर फॉर्म भर के दूंगा, पूरा प्रोसेस आपको बता दूं। दोस्तों, आज से सही 10 दिन पहले एक इंडिया देश के पंजाब स्टेट के पुलिस विभाग ने स्टेट लेवल पर पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म निकाले और कहा कि हमें रिक्रूटमेंट करनी है 1746 पोस्टों पर कांस्टेबल की। इसके अंदर अनआर्म्ड और आर्म्ड दो तरह के पुलिस रिक्रूटमेंट होगी कांस्टेबल पोस्ट पर। स्टेट लेवल की पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, हालांकि ये पुलिस कांस्टेबल होंगे। सबसे लोएस्ट पोस्ट होता है पुलिस में कांस्टेबल, मतलब कि पुलिस में जो लोग जाते हैं तो पुलिस में कांस्टेबल तो शुरुआत होती है पुलिसों में, पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, इंस्पेक्टर, उसके बाद IPS रैंक के ऑफिसर, DSP, SP और वगैरह वगैरह जैसे पोस्ट आपको दिख जाएंगे इंडिया देश में पुलिस विभाग में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इंडिया देश से हो, किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से हो, बेसिकली अगर आप लोग हरियाणा से हो, कर्नाटका से, केरला, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा तेलंगाना से, या किसी भी स्टेट और किसी भी यूनियन टेरिटोरी से हो, तो आप लोग पूरे इंडिया से इस वैकेंसी पर एलिजिबल हो। कंडीशन ये रखी है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट पुलिस में रिक्रूटमेंट करने के लिए कि कैंडिडेट जो भी उसने क्वालिफिकेशन ली है वो पंजाबी लैंग्वेज में भी पास आउट होना चाहिए। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। आपने अगर अपने 10th में पंजाबी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है तो आप लोग कहीं ना कहीं इस वैकेंसी पर एलिजिबल नहीं हो। मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी और कांस्टेबल का क्या काम होगा, सिलेक्शन के लिए यहाँ पर एक एग्जाम होगा, तो सारे प्रोसेस मैंने आपके साथ एक वीडियो में कर दिए हैं। नोटिफिकेशन का वीडियो दे दिया था। आप अगर नए हो तो आपको मैं साफ साफ बता दूं कि भाई इंडिया देश के पंजाब स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रही है, तो जल्द ही से जाकर नोटिफिकेशन वीडियो चेक करो और आज से 14 मार्च से फॉर्म भरना चालू करो। पंजाब स्टेट में पहुंच जाना इस वैकेंसी को लेने। कांस्टेबल वैकेंसी है, पुलिस में है, आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, इसमें फिजिकल, मेडिकल, DV और एग्ज़ाम जैसे प्रोसेस होंगे, और ये 3-4 प्रोसेस के बाद लोगों को ज्वाइनिंगें मिलेंगी और जॉब मिल जाएगी। लगभग 1746 लोगों को ही जॉब मिलेगी। अब वो आपके ऊपर रहेगा कि आपको ये वैकेंसी लेनी है या नहीं लेनी। मैं इस वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दूंगा, तो ध्यान से समझें। ठीक है, मैंने इस वीडियो के नीचे वेबसाइट लिंक, अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से देख ले। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि यार मैं तो जो है बिहार का हूँ और मेरे को पुलिस में जाना है और मुझे कांस्टेबल वैकेंसी पंजाब में मिल रही है तो मैं यहीं ले लूँगा, लेकिन मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, तो भाई बिहार वाला भी, कर्नाटका वाला भी, पूरा इंडिया एलिजिबल है। पूरे इंडिया में बिहार आता है ना, पूरे इंडिया में दिल्ली और स्टेट में UP और ये सब आ रहे हैं ना, तो कुल मिला के बात यह है कि पूरा इंडिया एलिजिबल है, मतलब आप सभी लोग एलिजिबल हो। ठीक है जी, याद रखना, बाहर वाले जितने भी वैकेंसी लेने जा रहे हैं स्टेट पंजाब में, आप लोग जनरल से ही फॉर्म डालना। अगर आप SC ST भी हो अपने एरिया में, जनरल से फॉर्म डालकर इसको लेना, क्योंकि आपको ये वैकेंसी जनरल से ही मिलेगी इस जगह पर। ठीक है, हाँ, और पंजाब वाले लोग अपने अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ ले सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है तो आपको अपने रिजर्वेशन वो लोग देंगे। ठीक है जी, चलिए, तो आपके सामने स्क्रीन पर वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप आओगे, थोड़ा सा आपको दिखेगा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर में इनको चाहिए, मतलब कि जिलों में भी चाहिए और आर्म्ड लेवल पर भी इनको पुलिस कांस्टेबल रिक्रूट करना है पंजाब में। ठीक है, अब इन्होंने देखिए क्या क्या लिंक जो है एक्टिव कराया आप लोगों के लिए। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने पहले से कर रखा है रजिस्ट्रेशन, वो इस पर क्लिक करके आगे का फॉर्म भरना। जिन लोगों को शुरुआती में अभी रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ से आएंगे।
और नोटिफिकेशन यहाँ से आप चेक कर लेना। यहाँ पर आपके मन में इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल आए तो वो यहाँ से चेक करेंगे। याद रखना पंजाबी लैंग्वेज पास आउट चाहिए इनको, ठीक है जी। और फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस का फाइल अलग दिया गया है, वो यहाँ से चेक कर लेना। फॉर्म का समय काफ़ी कम है, इन्होंने सिर्फ 21 डेज़ का समय दिया है, यानी कि आपको सिर्फ 3 वीक का समय दिया है। 3 वीक मतलब यानी 21 डेज़, 7×3 यानी 21, यानी आप देखोगे 14 मार्च से अगर आप जाते हो तो 4 अप्रैल तक का समय है, यानी आप देख लो कि 21 दिन का समय आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है फॉर्म भरने का। जो भी लोग एलिजिबल है अप्लाई कर देना। इस वीडियो में फॉर्म भरने का प्रोसेस मिलेगा, नोटिफिकेशन वीडियो पहले ही हो गई। अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चाहिए वो बता देना, वो भी आप लोगों को 3 से 4 वीडियो करके उसको भी स्लॉट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी, प्रिपरेशन का। हाँ, बड़ा आसान होता है यार, कांस्टेबल में क्या ही पूछते हैं वो जी, रीजनिंग और यही अवेयरनेस वगैरह चीज़ें 2 से 3-4 टॉपिक पूछ लेते हैं, बहुत आसान होता है। क्योंकि कांस्टेबल पोस्ट ज़्यादा कोई टॉप मोस्ट पोस्ट तो है नहीं जो उसके लिए ज़्यादा कोई प्रिपरेशन डालनी पड़े। मेनली वो बार बार का कॉमन सा सिलेबस है, उसको रेडी करा और एग्ज़ाम निकल जाता है। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। चलिए, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही आपके पास सारे लिंक रहेंगे। 4 अप्रैल इसमें लास्ट डेट है। इसी के अलावा वेस्ट बंगाल स्टेट में भी और उत्तर प्रदेश स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा है, वहीं पर हरियाणा में भी चल रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें आपके वेस्ट बंगाल वाले फॉर्म तो चल रहे हैं, हालांकि यूपी वाले फॉर्म दोबारा खुलेंगे कांस्टेबल वाले, क्योंकि उनका एग्ज़ाम दोबारा है। उनका एग्ज़ाम लीक हो गया यूपी स्टेट वालों का, तो उनका एग्ज़ाम जो है वो दोबारा होगा। हाँ, लीक हो गया था उनका एग्ज़ाम, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, वहाँ लीक हो गया था उनका एग्ज़ाम। अब पता नहीं किन लोगों ने लीक करवाया, बेसिकली उनका एग्ज़ाम वहाँ लीक हुआ है, जिसके कारण वो लोग एग्ज़ाम दोबारा करवा रहे हैं। यूपी स्टेट पुलिस बोर्ड उस एग्ज़ाम को दोबारा कराएंगे आपके स्टेट में। तो जिन भी लोगों को फॉर्म डालना हो, यूपी स्टेट में छूट गया हो, इस बार डाल देना, क्योंकि आप लोगों को एक चांस मिल गया है फॉर्म डालने का, ठीक है। हाँ, फॉर्म कब खुलेगा तो हो सकता है अप्रैल में खुल जाए आपका यूपी स्टेट कांस्टेबल का। ये पंजाब के लिए आया है, तो पंजाब में जिसको डालना हो डाल देना फॉर्म। मैं आपको पूरा वीडियो फॉर्म भरने का दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप महिला से रिजर्वेशन लोगे, SC ST और सारे सर्टिफिकेट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको भरकर लगा देना फॉर्म में, तो इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा, जो आपके रिलैक्सेशन होंगे या रिजर्वेशन के फ़ायदे यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये नोटिफिकेशन है आपसे आज से करीबन पूरा 15 दिन पहले, यानी कि आधा महीना पहले ये नोटिफिकेशन आ चुका था, जिसमें आपको याद हो कि आज से फॉर्म चालू हो और 4 अप्रैल को बंद हो, ऑनलाइन फॉर्म जमा हो, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है, आप देख सकते हैं, इंडियन सिटीजन, ठीक है जी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पूरा इंडिया इन वैकेंसी पर एलिजिबल है। इसमें आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पर और प्रेफरेंस कैडर, वो देखिए आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे ये आप लोगों का, और उसके बाद आपका फिजिकल लेंगे। मतलब इनके में पहले एग्जाम हो रहा है, इनके में। वैसे तो राजस्थान वालों ने तो पहले फिजिकल करा लिया, फिर एग्जाम करा रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पंजाब में ऐसा कर रहे हैं कि पंजाब में पहले आप लोगों का कंप्यूटर पे एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम पास करने वालों का फिजिकल लेंगे, और फिजिकल के बाद उन लोगों को फिर वही सब मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये प्रोसेस करा के उनकी ज्वाइनिंग होनी है। तो लेना हो तो ले लेना भाई। याद रखना दोस्तों, आपकी पोस्टिंग पंजाब में ही नहीं, इंडिया में या इंडिया के बाहर भी पोस्टिंग हो सकती है। पुलिस को कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। कांस्टेबल को इस बात को ध्यान रखना होता है कि वो रिक्रूट होने के बाद कहीं भी पोस्ट हो सकता है। बेसिकली पोस्ट तो वो पंजाब में ही होगा, लेकिन उसको भेजा कहीं भी जा सकता है किसी भी काम के लिए, वो चीज़ उसको याद रखनी है, ठीक है। टेंटेटिव वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है। हालांकि इसको टेंटेटिव बोलते हैं, मतलब कि ऐसी वैकेंसी जो कि एक्चुअल में कंफर्म नहीं है। हो सकता है स्टेट पुलिस विभाग इसको कंफर्म करे जब तक ज्वाइनिंग मिले लोगों को। ये वैकेंसी जो 1746 वैकेंसी इन्होंने टोटल दी है ना, ये वैकेंसी चेंजेस हो सकती है। मतलब कि जो 1746 वैकेंसी आपके सामने स्क्रीन पर अभी जो है, ये वैकेंसी हो सकती है दोस्तों कि बढ़ जाए घट जाए, जब तक लोगों को ज्वाइनिंग मिले तब तक, ठीक है। तो आप लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ देख लेना किसकी कितनी है। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे नोटिफिकेशन को, क्योंकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे इसकी सैलरी कितनी होती है। भाई सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ मिलती है एक कांस्टेबल को पंजाब स्टेट में। इंडिया का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है इस वैकेंसी पर, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कही है, एज इन्होंने बताई है, एज आपकी 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपको किस किस को मिलना है वो यहाँ से देख लो। क्वालिफिकेशन दोस्तों इनकी ये होती है कि आपका 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, मतलब आप लोग 12th क्लास पास कर गए हैं तो इस वैकेंसी को भर के ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए, तो उसको वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये है,
इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको 10th क्लास में जो है पंजाबी उन्होंने एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हुआ है तो ही वो फॉर्म भरेंगे। मतलब 10th क्लास में पंजाबी भी चाहिए एक सब्जेक्ट के तौर पर, और वो पास आउट कैंडिडेट चाहिए। हालांकि क्वालिफिकेशन 12th पास है, मतलब 12 क्लास को पास करने वाले लोग ही फॉर्म डालेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। लेकिन 10 में आपने जो है पंजाबी को पढ़ लिया हो, इतना भी आपको ध्यान रखना है। 10 में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा हो और 12 क्लास को पास आउट वाले फॉर्म डालेंगे इस वैकेंसी पर। फिजिकल स्टैंडर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, कौन से टॉपिक आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, तो इसको चेक कर सकते हैं। ये पूरा नोटिस है, ठीक है। तो मैं इस नोटिस को यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये इसका वीडियो पहले ही कर दिया था, तो उसको जाकर देख लेना। यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 24 के लिए फॉर्म भरिए, लॉगिन करिए। अगर रजिस्ट्रेशन है पहले से, हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपना नाम डालेंगे, मिडल नेम नाम के पीछे जो लगा रहे हैं डालें, लास्ट नेम में कुछ आता है तो वो भी यहाँ पर डाल दें। जैसे कि कैंडिडेट का नाम होगा कुछ, ठीक है ना, कैंडिडेट शुरू में कुछ लिखता होगा ना, पीछे नाम के कुछ और लगाता होगा। जैसे कैंडिडेट का नाम है, मान के चलो सौरभ कुमार, ये उसका नाम है सौरभ कुमार, उसका नाम है सौरभ सिंह है या सौरभ गुप्ता है या सौरभ मल्होत्रा है, या बेसिकली कोई सा भी ऐसा नाम पीछे जो भी अपने नाम आगे पीछे जो भी लगाते हैं, नाम के पूरा नाम इस तरीके से डालना होगा। जो भी आपके नाम के आगे पीछे लगता है उसको इस तरीके से डालें। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका नाम जो है कभी बदला है, मतलब 10 के बाद अपने जो 10th क्लास पास किया है उसके बाद आपका नाम कभी चेंज हुआ है या नहीं। तो मैंने बोल दिया नो। किसी का चेंज हुआ हो तो वो येस करके अपना दूसरा नाम दे सकता है यहाँ पे। अब डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, तो मैंने यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करनी है। ईयर में आ जाता हूँ, सबसे पहले ईयर मैंने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर मंथ सिलेक्ट किया और डेट सिलेक्ट कर ली, 111 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो मेरी एज 23 ईयर के करीब यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई। तो करीबन मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि मेरे को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 चाहिए और 28 से कम चाहिए। 18 प्लस और 28 से कम मैं हूँ तो मैं फॉर्म डाल सकता हूँ। इनको तो सिर्फ 23 में भी फॉर्म डाल पा रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 23 जो है वो 18-28 के बीच में आता है, तो हम लोग यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। अब जेंडर आप देखोगे तो जेंडर यहाँ पर आपको मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों ही फॉर्म डाल सकते हैं। ट्रांसजेंडर लोग भी इस वैकेंसी को ले सकते हैं, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। कंफर्म करना है यहाँ से मोबाइल नंबर, आपको मेल आईडी यहाँ पर डालनी होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी मेल आईडी को देखिए, इसी मेल आईडी को मैंने यहाँ डाला सेम, और उसके बाद उसी चीज़ को कंफर्म किया। मेल आईडी और नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ और सारा नाम वगैरह सब सही से डालना, कुछ भी गलतियाँ मत करना। ये लोग आप देख सकते हैं स्टार लिखा हुआ है, मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसको जरूर भरना है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें खाली छोड़ी है, जैसे आप देख सकते हो मिडल नेम किसी का नहीं भी है तो हो सकता है ऐसा कि किसी का नाम इतना ही है कि वो सिर्फ नाम में शुरू में कुछ और है और पीछे कुछ आ रहा है, इस तरीके का नाम उसका हो सकता है ना। तो इस तरीके से जैसा भी आपका नाम हो अपना यहाँ पर नाम डालें स्पेलिंग के साथ। अब मैं यहाँ पर करूँगा जनरेट ओटीपी पे टिक। उससे पहले मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन दूंगा, ऐसे करके टिक करूंगा और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा। ये जो नीचे कैप्चा लिखा है इसको मेरे को यहाँ से डालना है, आप देख सकते हैं W2। अब देखिए अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जनरेट ओटीपी पे मैंने टिक कर दिया है, ठीक है जी। आप देखोगे प्लीज़ एंटर द इमेज टेक्स्ट, जो यहाँ पर इमेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको मेरे को यहाँ पर नीचे डालना है ओटीपी लेने के लिए। 1 टाइम पासवर्ड आपको आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा या फिर मेल पर आएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप ऐसे सबमिट पर टिक करोगे तो काइंडली यूज़ ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर, ठीक है। अब देखिए अब आप देखोगे मेरे मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया उस पर भी और मेल आईडी पर दोनों पर ही यहाँ से ओटीपी आया होगा, 1 टाइम पासवर्ड आया होगा। वो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है, उसके बाद उसके बाद आपको फिर दोबारा रीसेंड करके दोबारा ओटीपी लेना होता है, ठीक है जी। अगर नहीं पता तो इस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। ये इंडिया देश के पंजाब स्टेट में वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल में, पुलिस कांस्टेबल में। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रखा है, 12वीं पास चाहिए, इसके अलावा 10th में उसने पंजाबी को पढ़ा हुआ हो तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन पूरी रीड करनी होगी तो नोटिफिकेशन फाइल भी देखें, इसके अलावा वीडियो भी देखें जो आपको पहले से मैंने प्रोवाइड करा दिया है, पहले ही डिस्कस हो गया है। आज से 15 दिन पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं इस सेम चीज़ को जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, इसका नोटिस, ठीक है। आज से तो फॉर्म चालू हुए हैं। अगर आप लोग स्टेट पंजाब में कांस्टेबल वैकेंसी लेना चाहो तो फॉर्म भर देना इस वैकेंसी पर, आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी है। सैलरी 20,000 से शुरुआत होगी, ठीक है। तो मैं मेल एंटर मेल ओटीपी, तो मैं मेल ओटीपी यहाँ डाल रहा हूँ आपके सामने, आप देखिए।
अब मैं वैलिडेट ओटीपी पर टिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा मेल आईडी वेरीफाई हो गया। अब हमें मोबाइल नंबर पर भी हमारे को ओटीपी देखना है। जैसे कि मैं अभी चेक कर पा रहा हूँ कि मेरे को मोबाइल नंबर पर ओटीपी अभी तक नहीं आया, तो मैं रीसेंड पर टिक करूँगा कि भाई मेरे को दोबारा भेजो। अब मैं दोबारा से मांग रहा हूँ। देखो भाई, इस तरीके से मैंने इधर जमा करा और ये कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर पर हमने ओटीपी भेज दिया। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ ओटीपी आया नहीं है, हम थोड़ा इसमें वेट कर लेते हैं। आपको भी ऐसा हो सकता है कि समय लग जाए इसको आने में। ठीक है भाई, समय लग सकता है ओटीपी आने में, क्योंकि ये इंटरनेट सर्विसेज हैं और काफ़ी समय लग जाता है। एक साथ काफ़ी लोग फॉर्म भर रहे होते हैं सेम वैकेंसी पर। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, तब तक आप यहाँ पर डिटेल सारी चेक करेंगे। अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर हम फोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, पूरा फॉर्म वगैरह भरेंगे, पेमेंट भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, एंड तक जाएंगे पूरा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे को अब जाके जो है ओटीपी रिसीव हुआ है, जो मैं यहाँ पर आपके सामने डाल रहा हूँ। अब मैं इसको वैलिडेट पर टिक करता हूँ तो आप देखोगे मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर वेरीफाई सही से हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने मोबाइल नंबर और मेल आईडी को वेरीफाई भी कर लिया। हमने डिटेल्स डाल दी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है हमारी, नाम वगैरह चीज़ें डाल दी हैं। इसके बाद हम यहाँ पर री वेरीफाई पर टिक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा आ गया कि भाई आपका नाम ये है, आप अपने नाम के पीछे ये लिखते हैं, और आपका बर्थ इस दिन हुआ था, इस ईयर के इस महीने की इस डेट पर। आपका जेंडर और मोबाइल नंबर मेल आई लिखी आ रही है। तो आप इसको बस कन्फर्म कर दो कि हाँ ये सब कुछ सही है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, हाँ भाई मैंने जो सब भरा है वो ठीक है, मेरे को इसमें कोई करेक्शन नहीं करना और मैं इसमें आगे बढ़ूंगा फॉर्म भरने के लिए। अभी किसी को कोई करेक्शन करना हो तो पहले इधर करेक्ट कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बार जमा हो जाता है तो बदल नहीं पाओगे। ठीक है, इन देखिए एक बार जमा हुई तो आप बदल नहीं पाओगे। तो वही चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने ओके कर दिया है और फिर यहाँ पर ओके करा है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो इमेज में ऊपर लिखा आ रहा है, इसको ऐसे ही डालूंगा मैं और उसके बाद फिर यहाँ से जमा करूँगा। ठीक है, ओके कर दिया हमने। अब आप देखोगे हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है दोस्तों। हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है पंजाब पुलिस पे अप्लाई करने के लिए कांस्टेबल में। ठीक है जी, अब मुझे क्या है ना दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं नोट डाउन करके रखना जरूरी है, क्योंकि मेरे को ये नोट डाउन करके रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जब लॉगिन करूँगा आगे कभी, तो देखिए क्या लिखा है कि आप कभी लॉगिन करोगे तो आपको ये सब डिटेल्स देखनी होंगी, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। इन्होंने ये भी कहा है प्लीज़ नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखिए ये खुद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मेल और एसएमएस जो है आपको सेंड कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको इन्होंने डायरेक्ट मेल भी कर दिया जिसके अंदर इन्होंने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दे दिया जिससे आप लॉगिन करोगे। तो आप देख सकते हैं मेरे को ये सारी डिटेल हो गई। बेसिकली मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ जाऊँगा इसी वैकेंसी पर। ठीक है, एप्लीकेंट डिटेल हम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सही से। अब मैं डायरेक्ट जाता हूँ यहाँ पर कांस्टेबल पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो देखिए एप्लीकेंट डिटेल्स हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है जी, अब हमें करना क्या है आगे का प्रोसेस। अब मैं कांस्टेबल पर टिक करूँगा, योर सिलेक्शन। अब हम कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। रिफ्रेश और रिफ्रेश या क्रिएट करते हैं हम यहाँ से सबसे पहले। अब देखो देखो भाई, अब हम फॉर्म भरने की तरफ जा रहे हैं। अब हम आगे के सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब देखिए पंजाब पुलिस में कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं 2024 के लिए। इसका फॉर्म 4 अप्रैल को बंद होना है 2024 के दिन में, यानी करीबन आज से लोगों के पास 20 दिन ही है फॉर्म भरने के लिए। जल्दी जाए अप्लाई करें, पूरा इंडिया देश इस पर एलिजिबल रखा है। ठीक है, आप देखेंगे मैं फॉर्म में क्या क्या प्रोसेस करूँगा तो आपको बता दूँ। अभी पर्सनल डिटेल हम डाल चुके थे, एडिशनल डिटेल डालेंगे, हमारा पता डाल देंगे कहाँ रहते हैं, क्वालिफिकेशन डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर प्रेफरेंस डालेंगे, भाई कौन से ज़िले में हमें वैकेंसी चाहिए। उसके बाद हमें पेमेंट करनी है और फोटो साइन अपलोड करके, पेमेंट करने के बाद फॉर्म जमा करके फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के लिए। तो मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। अब देखिए मैरिड हो,
अनमैरिड हो, मतलब विधवा हो, ठीक है, विडो हो या विडोर हो, या फिर डाइवोर्सी हो, मतलब कि जिनका तलाक वगैरह वाले लोग हो, या फिर मतलब जुडिशियली सेपरेट, मतलब अलग अलग वो लोग रह रहे हैं बेसिकली वो, लेकिन वो न्यायिक तरीके से रह रहे हैं अलग अलग, तो वो इसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपको ऑप्शन लेने हैं। मैंने अनमैरिड पर कर दिया है, मतलब सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, सभी के लिए ऑप्शन है। मदर्स नेम यहाँ पर देना होगा आप लोगों को, आपके 10th सर्टिफिकेट पर जो भी आपके माता का नाम हो, मदर नेम, ठीक है जी। फिर फादर नेम आता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए जिस पर भी स्टार लगा है वो भरना, बाकी चीज़ों पे मर्जी होती है, भरे ना भरे। जिस पे स्टार नहीं हो उसको छोड़ सकते हैं। स्टार मतलब ये वाला सिंबल जो ये रेड कलर से सबको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए आपको डोमिसाइल बतानी है, कैटेगरी बतानी है। जैसे आप इंडिया के हो नेशनैलिटी वाइज, ठीक है, इस पर टिक कर देना। आप पंजाब स्टेट के रहने वाले हो या नहीं, तो मैंने कर दिया नो, तो मैं भर पाऊंगा। मैं पंजाब स्टेट का नहीं हूँ, तो मैं जनरल से देखिए पंजाब स्टेट का मैंने बोल दिया, आप मैं पंजाब स्टेट का नहीं हूँ। तो आपको बताना है कि आप बैकवर्ड क्लास में आते हो या फिर आप लोग स्केड्यूल क्लास कास्ट में आते हो या अदर्स में आते हो। मैंने अदर्स कर दिया है। कैटेगरी में अदर्स मतलब जनरल वाले अदर्स को करेंगे, ठीक है। कैटेगरी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, तो आपको बताना होगा। तो मैंने यहाँ पर जनरल से ही फॉर्म भर सकता हूँ। मैं साफ बता दूँ दोस्तों, पंजाब के बाहर वाले जितने भी लोग हैं वो जनरल से ही फॉर्म डालना, क्योंकि आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं होगा वैकेंसी पर। ये नोटिफिकेशन में भी है, ठीक है। इस फाइल को रीड कर लेना, कहीं पता लगे आप कहो कि मैं तो दिल्ली से या मैं तो कर्नाटका का एससी हूँ या एसटी हूँ, और वहाँ जाके पता लगे कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि गलत फॉर्म में भर दिया। तो फिर ये गलती मत करना, जनरल से फॉर्म डालना, बाहर वालों से, साफ कहूँगा। तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो डोमिसाइल हम पंजाब के नहीं, अगर हम यस करते तो हम अपनी कैटेगरी से डाल पाते फॉर्म, ठीक है। चलिए अब देखिए मार्क, अभी देखिए आपको ये बताना है कि मार्क फॉर विजिबल आइडेंटिफिकेशन, क्या आपके पूरे बॉडी पर कोई ऐसा विजिबल मार्क है, मतलब ऐसा मार्क जो दिख रहा हो और वो विजिबल हो, और स्पेशली वो आपके मतलब कि आपकी आइडेंटिटी को बताता हो, जो कि आपके ऊपर ही है, ऐसा कोई विजिबल मार्क है कि नहीं, तो उसको आपको बताना होगा। तो मैंने यहाँ पर नील कर दिया है, या नो कर दें, एनओ लिख दें या फिर नील लिख दें, इतना लिख दोगे सही रहेगा। अब आपको बताना है कि डू यू वांट टू यूज़ योर पैन कार्ड एज योर आइडेंटिटी प्रूफ, क्या आप पैन कार्ड को यूज़ करोगे आईडी प्रूफ के तौर पर, ड्राइविंग लाइसेंस को, वोटर आईडी कार्ड को। मैंने बोला भाई मैं तो आधार कार्ड को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर टिक कर दिया। कोई भी एक आईडी देकर आगे बढ़ जाना, इस तरीके से मैंने इस पर आगे से टिक कर दिया कि भाई मैंने जो भी डिटेल्स दी हैं वो सही हैं और मैं इसी से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर टिक होगा, आप देख सकते हैं। तो मैंने पैन कार्ड वाले पे मना कर दिया, वोटर आईडी कार्ड पे भी मना कर दिया मैंने, पासपोर्ट की डिटेल भी नहीं देना, मैं सिर्फ पैन कार्ड की डिटेल दे रहा हूँ आईडी प्रूफ के तौर पर, ठीक है। प्लीज़ सिलेक्ट डू यू वांट टू यूज़ योर पैन कार्ड एज योर आइडेंटिटी प्रूफ और अंडर आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो मैंने इस पर नो कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से नो कर दिया है, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करूँगा, तो आप देखेंगे मेरा डेटा सेव हो चुका, पर्सनल डिटेल हमारी सेव हो गई। अब एडिशनल डिटेल में हमें क्या क्या डालना है, देखिए क्या आप लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में जाकर काम करके आए हैं, बेसिकली एक्स सर्विस मैन रहे हैं या नहीं, तो मैंने इस पर नो कर दिया है। हो तो बता देना, क्या आप लोग पंजाब पुलिस के ही डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं कि नहीं। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, बेसिकली आप पंजाब स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर किसी भी विभाग में अगर काम कर रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट में या अदर स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको यहाँ पर येस करके बताना होगा कि आप किस विभाग में बेसिकली काम कर रहे हैं, वो आपको बताना। मैंने नो कर दिया, जिसके लिए भी एप्लीकेबल हो बता देना। अदर डिटेल में बोल रहे हैं कि क्या आपके ऊपर वेदर एनी एफआईआर, कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस कभी रजिस्टर्ड हुआ है आपके खिलाफ, तो मैंने इसको नो करा है। जिसके खिलाफ हो वो यस करके दे, इसको छुपाना नहीं है, सब कुछ बताना है यहाँ पर। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं किसी क्रिमिनल केस के अंदर, मैंने नो करा है, ठीक है। हैव यू एवर बीन ट्राइड, कन्विक्टेड और बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केस, तो आपको ये भी बता देना है, मैंने इसको भी नो कर दिया है। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हैव यू एवर हैड टू execute any bond of keeping peace और good behavior under security proceeding of CRPC, तो मैंने इस पर भी नो कर दिया। आपके लिए जो भी केस एप्लीकेबल हो आपको बताना होगा। आपको ऐसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके क्या है, यू हैव बीन प्रोसीडेड अगेंस्ट बाय एनी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी इन केस अनफेयर, मीन्स मतलब कभी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने कोई एग्जाम लिया हो या कोई चीज़ करी हो और वहाँ पर आप लोगों ने अनफेयर मीन्स किया हो, बेसिकली उस प्रोसेस के खिलाफ कुछ चीज़ें करी हो। इन जगहों पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भले ही कोई एग्ज़ाम रहा हो या कुछ भी रहा हो, कोई भी चीज़ें रही हो इन तीनों जगहों पर, और आपने अगर वहाँ पर अनफेयर मीन्स के केसेस
करे थे। बेसिकली अनफेयर मीन्स क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि कभी आप कोई रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम देने गए, एडमिशन लेने गए या जॉब लेने के लिए कोई एग्ज़ाम देने गए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए, इन सब चीज़ों में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसका जो प्रोसेस है उसको ना फॉलो करते हुए आप कुछ और कर रहे हैं और जान कर भी इस चीज़ को कर रहे हैं, तो बेसिकली वो अनफेयर मीन्स या मेल प्रैक्टिस जैसी चीज़ों में आता है। तो वो आपको बताना, मैंने यहाँ पर नो कर दिया है, ठीक है। क्या आपने कभी क्रिमिनल जो है आपने कभी फेस किया है एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया? तो मैंने इसको भी नो कर दिया। देखिए पंजाबी और इंग्लिश दोनों में ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं, आप लोगों के लिए कितना अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इज़ देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और कोर्ट इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट यू, कि कोई ऐसी कोर्ट की इंक्वायरी आपके खिलाफ पेंडिंग चल रही है क्या? तो मैंने इसको नो कर दिया। ये लोग इसलिए पूछ रहे हैं, बेसिकली ये पुलिस में रिक्रूट कर रहे हैं कांस्टेबल पर, इस वजह से इतने सवाल हो रहे हैं। हालांकि ये कांस्टेबल पोस्ट है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, पर्सनल डिटेल डल गई, एडिशनल डिटेल डल गई, अब एड्रेस डलेगा हमारे यहाँ पे। तो एड्रेस हम डालेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से हमने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस लाइन 2 में और दूसरी पूरे डिटेल में एड्रेस दो, अपना कंट्री बताओ, स्टेट आपको यहाँ पर बताना होगा कौन से स्टेट का ये एड्रेस है। तो मैंने दिल्ली एनसीआर डाला है, आपका जो भी एरिया हो। अब आपको ज़िले का बताना है, यहाँ पर ज़िला जैसे न्यू दिल्ली बता दिया मैंने। यहाँ पर पिन कोड मेरे को यहाँ देना है। देखिए हर एरिया का खुद का एक पिन कोड होता है, तो वो आपको यहाँ से देना होगा। अपने एरिया का पिन कोड, अपना एड्रेस डालकर इंटरनेट पे पिन कोड ढूंढ सकते हो, ठीक है, ढूंढ लेना अगर नहीं पता हो। अब देखिए आप दो तरह के एड्रेस दे सकते हैं, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट नाम से एड्रेस दो तरह के दे सकते हैं। अगर दोनों ही एड्रेस आपके सेम हो तो आप यस कर देना, तो आपको एक ही एड्रेस देना होगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप बोलोगे इज़ आपके अगर दोनों एड्रेस जो है आपके सेम है तो यस, अगर नो करोगे तो दो तरह के एड्रेस आप दे सकते हो, ठीक है। डिक्लेरेशन आपको होम डिस्ट्रिक्ट का बताना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा। जैसे दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर ये सारे एरिया आते हैं, तो मुझे इसमें से होम डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा कौन सा है। अच्छा ठीक है, परमानेंट एड्रेस हमने दे दिया। अब हम यहाँ पर आ गए डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बाय कैंडिडेट, तो मैंने यहाँ पर बताना है ये सारे एरिया वो है जो पंजाब में है। अदर स्टेट वालों को इस पर टिक कर लेना, अदर स्टेट यूटी, और फिर अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर कैंडिडेट को देना है। बेसिकली आप अपना एड्रेस दोगे ना, तो एड्रेस देते समय आपको परमानेंट एड्रेस सेक्शन में आपको अपने आपका जो है गृह जिला, बेसिकली होम डिस्ट्रिक्ट का नाम देना होगा। आपका इनमें से कोई सा भी हो सकता है। मेनली इन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन इन्होंने अमृतसर दे दिया है, और इन्होंने बरनाला दे दिया है, बटाला और भटिंडा और फरीदकोट और फतेहगढ़ साहिब और फाजिलका और फिरोजपुर और गुरदासपुर और होशियारपुर, ये सारे ऑप्शन इन्होंने दिए। आप देखोगे इसके अंदर इन्होंने सारे वो एरिया डाले बेसिकली जो सारे पंजाब स्टेट में ही है। दूसरे स्टेट वालों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट खुद यहाँ पर अदर स्टेट करके अपने होम डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ देना होगा, बेसिकली अपने ज़िले का नाम यहाँ देना है, ठीक है। इस तरीके से दे दोगे और सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करोगे, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। अब क्वालिफिकेशन में आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं कि आपने 10th क्लास कर ली है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी, ठीक है, आपने करी नहीं करी। मैंने जैसे मान के चलो मैंने अपनी 10th क्लास पास कर ली है, लेकिन मैंने पंजाबी के साथ नहीं करी और मैंने उसको नो कर दिया, तो क्या होगा? तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है जी। अगर आप पंजाब स्टेट की ये वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल का लेने जा रहे हो, और अगर आप 12th पास हो और एज 18 से 28 के बीच में है, और कैंडिडेट 12th पास है, भले ही वो आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी से भी हो, और पूरे इंडिया के किसी भी बोर्ड से अगर वो 12th पास आउट है, तो वो इस वैकेंसी को ले सकता है। लेकिन उसको इतना याद रखना है कि वो अपने 10th क्लास में पंजाबी लैंग्वेज का सब्जेक्ट जरूर पढ़ लिया हो उसने, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर कभी कभार आप 10th के एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर मेनली 4 से 5 तो मेन सब्जेक्ट होते ही है, बाकी आप अपनी मर्जी से भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनकर अपनी मर्जी से 4-4 5-5 और एग्ज़ाम एक्स्ट्रा दे सकते हो, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई इतना ही करें कि आप जब अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो गुजराती, पंजाबी, कुछ लैंग्वेजों के भी एग्ज़ाम दे लिया करें अलग से, ऑप्शनल में ऐड करके। अलग से उनका फीस चार्ज होता है। आप सीबीएसई या किसी भी बोर्ड के अपने अलग से मेन सब्जेक्ट्स के अलावा भी अपने खुद के इंटरेस्ट से भी अगर चाहो तो कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हो, जिससे कि आप उनकी वैकेंसियाँ ले सको। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो दूसरे स्टेट से अपनी 10th पास आउट तो हैं, लेकिन उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो कहीं ना कहीं वो इस वैकेंसी पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने 10th में पंजाबी नहीं पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए पंजाबी आपका 10th पास आउट होना चाहिए, इतना लोगों को ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ यस कर दिया कि हाँ भाई मैंने 10th में अपना पंजाबी जो है पढ़ा। अब कोर्स टाइप ऑफ पंजाबी लैंग्वेज आपको बताना है कि कौन सा कोर्स था आपका जो पंजाबी लैंग्वेज में आपने करा। कोर्स टाइप अब आपको बताना है कि कोर्स टाइप ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, मतलब आपने पंजाबी लैंग्वेज को 10th में पढ़ा, वो तो ठीक है, लेकिन उसको कौन सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा,
मतलब कि वो आपने पंजाबी लैंग्वेज का जो कोर्स किया, बेसिकली पंजाबी लैंग्वेज जो आपने अपने 10th में दी, उसका एग्ज़ाम तो पास किया, लेकिन क्या वो पंजाबी लैंग्वेज आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी है या फिर आपने कंपलसरी सब्जेक्ट था आपके 10th में? मतलब कि पंजाब वालों के लिए तो मोस्टली टेंथ के अंदर पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी रखा गया है, हालांकि दूसरे स्टेट वालों में वो इलेक्टिव में ले सकते हैं लोग। तो इस तरीके से आपको बताना है, या फिर कोई अदर कारण भी आप लोग दे सकते हैं। तो मैंने इलेक्टिव कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब बात आती है दोस्तों इसी के अंदर यहाँ पर, तो इसी के अंदर एक और पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को लेकर रहेगा कि भाई टेंथ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, कि कौन से बोर्ड से जो है यहाँ पर आप लोगों का जो है 10th क्लास जो है हो रखा है, तो वो भी आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि आप देखोगे कि भाई पूरे इंडिया में CBSE है, ICSE है, और स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, पंजाब बोर्ड और केरला, कर्नाटका अपने अपने स्टेट में अपना अपना बोर्ड है 10th-12th कराने के लिए, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि आपने 10th कौन से बोर्ड से करी, सारी डिटेल 10th 12th सब कुछ देना होगा, ठीक है। जिस पर स्टार है वो तो ज़रूर देना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आप कहोगे 12th के पर स्टार क्यों नहीं है, क्योंकि 12th तो क्वालिफिकेशन चाहिए ही नोटिफिकेशन में। आप देखोगे कि 12th की क्वालिफिकेशन तो मांग ही रहे हैं। आप देखोगे ये नोटिफिकेशन, आप देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या लिखी है, +2 और या फिर बराबर उसके जो है 12th क्लास। क्वालिफिकेशन शैल बी मैट्रिकुलेशन। अच्छा, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वालों से तो सिर्फ 10th पास चाहिए, बाकी सारे लोगों से 12th पास मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन रीड कर सकते हैं कि भाई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है आप लोगों की इस वैकेंसी को लेने के लिए। तो हमें यहाँ पर पता लगा है कि 12th पास चाहिए कैंडिडेट का, तो हमने यहाँ पर बता दिया। हमारे पास जो पंजाबी लैंग्वेज का सब्जेक्ट था वो 10th क्लास में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट्स में नहीं आ रहा था। आपके में आता हो तो आप बताएं, ठीक है। फॉर्म की वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि हम काफ़ी डिटेल्ड से भर रहे हैं फॉर्म, एक एक प्रोसेस से भर रहे हैं। 10th की हम यहाँ पर डालेंगे पासिंग बोर्ड कौन सा है, जैसे हमारा यहाँ पर CBSE है, आपका जो भी हो, पंजाब बोर्ड हो तो पंजाब बोर्ड का नाम यहाँ डाल देना, शॉर्ट फॉर्म में जो भी नाम आता हो उसका वो डालें, या डिटेल्ड में भी डाल सकते हैं। स्कूल का नाम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने बोल दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल है, DPS इसको कहते हैं, दिल्ली एरिया में है ये। और परसेंटेज आपको बताना है कि आपका जो रिजल्ट आया, परसेंटेज CGPA या ग्रेड में आया, तो मैंने परसेंटेज कर दिया। अब मेरे को बताना है कि मेरे कितने मार्क्स कितने में से आए, तो मैंने 10th क्लास के बता रहा हूँ अभी मैं। तो 10th में मैंने बोल दिया है कि 440 इतने मार्क्स मेरे 500 में से आए, तो 88% 10th में बने। ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहे हैं तो कौन सी साल में अपने 10th पास किया, तो मैंने बोल दिया ये 2020 में किया। सेम इसी तरीके से आपको 12th का भी देना होगा, देखिए इस तरीके से आपको देना है। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट का बताना है कि भाई परसेंटेज में आया, किस में आया। मार्क्स आपको बताने हैं। मेरे को पता है कि भाई मैं 12th में 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा था, आपके जितने भी सब्जेक्ट हो, जितने भी मार्क्स का पेपर रहा हो, आपको यहाँ से उसको बता देना है। तो मैंने मार्क्स बता दिए, तो मेरा परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। ईयर आपको बतानी होगी, जैसे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर बता दिया है 2022, मतलब मैंने 2020 में 10th और 22 में 12th करा। डिप्लोमा किसी ने किया है बता दो, ग्रेजुएशन किया है तो बता दो, ये ज़रूरी नहीं है, छोड़ देना। 10th 12th वाला ज़रूर दे देना, 10th 12th भर देना, बाकी सब छोड़ देना ऐसी, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें हो जाती है, ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल हम डाल रहे हैं। इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि भाई कैडर प्रेफरेंस बताओ कि आपको वैकेंसी कौन सी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर चाहिए या फिर आर्म्ड पुलिस कैडर। आपका जो मन हो आप उसको पहले रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर आर्म्ड वाला पहले रखा है और मैंने दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट कैडर में रखा है, ठीक है, इस तरीके से रख दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी एक ही कैडर की वैकेंसी ले सकते हो कांस्टेबल पे और दूसरे वाले को नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से कर दिया है और मैंने दोनों को प्रेफरेंस रखा है, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करते हैं हम और यहाँ पर डेटा हमारा सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डल चुकी है। डिस्ट्रिक्ट कैडर में मेरे को बताना है कि भाई मुझे कौन से डिस्ट्रिक्ट कैडर प्रेफरेंस, मतलब कि मेरे को कौन से ज़िले में जाना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कैडर प्रेफरेंस, तो यहाँ पर हम जिला देंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ पर 15 जिले आपसे पूछ रहे हैं। बेसिकली आपको ये पता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कैडर प्रेफरेंस बेसिकली ये है कि आपको द फाइनल एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू बी सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एज पर पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पॉलिसी वेरियस रूल्स पॉलिसी एंड इंस्ट्रक्शन इशूड लेड डाउन बाय पंजाब गवर्नमेंट या फिर पंजाब पुलिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे 15 प्रेफरेंस ऐसी देनी है कि आप लोगों को किस जिले के अंदर वैकेंसी चाहिए, ठीक है। वो आप लोगों को यहाँ पर 15 तरह के अपने ऑप्शन दे देने हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इतने सारे जिलों में से सिर्फ 15 आपको बता देने हैं, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। पहले मैं आपकी खुद की चॉइस भी तो होगी ना कि भाई मेरे को इस जिले में जाकर कांस्टेबल की जॉब करनी है, खुद का भी तो इंटरेस्ट होता है। हालांकि अदर स्टेट वालों को इतना नहीं पता होगा, तो वो पहले थोड़ा बहुत पंजाब के बारे में जाने, ठीक है, और अगली रिक्रूटमेंट में डालें, 25 वाले में डालें या फिर 24 वाले के लिए देखें कि कौन सी ऐसा जिला बढ़िया रहता है इस पोस्ट पर काम करने के लिए। हालांकि जॉब ही करनी है तो कहीं भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा है नहीं। लेकिन
मैं यहाँ पर मैं अपनी प्रेफरेंस जो दे रहा हूँ उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सबसे पहले इस तरीके से ये डाल दिया है, फिर ये डाल दिया है। मैं अभी सीरियल वाइज ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, जिससे कि क्योंकि हमें फॉर्म भरना है ना, हमें जल्दी से प्रोसेस करना है आपके लिए, तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बठिंडा कर देते हैं, और बठिंडा के आगे फरीदकोट कर देते हैं। ये सारी जगह पंजाब स्टेट में है, क्योंकि उन्हीं की वहीं पर लोगों की वैकेंसी चाहिए। फतेहगढ़ साहिब है वहाँ पर एक जगह, और ये ज़िला है बेसिकली। और उसके बाद फाजिल का वहाँ पर जगह है, फाजिल का। और उसके बाद वहाँ पर आ जाता है फिरोजपुर है ये, और गुरदासपुर यहाँ पर हमने दे दिया है। अब देखेंगे गुरदासपुर के बाद भी हमारे पास इतनी सारी चॉइस है, ये 15 से ज़्यादा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मानसा कर दिया। उसके बाद मैंने मानसा के आगे मानसा के आगे मैंने यहाँ पर थोड़ा हम बढ़ते हैं आगे। मानसा के आगे मैंने यहाँ पर मोगा मोगा कर दिया है। मोगा एक ज़िला है स्टेट पंजाब में। और इसके आगे बढ़ते हैं, रूपनगर कर दिया यहाँ पे, संगरूर कर देते हैं। ठीक है जी। और एक हम लुधियाना ऑप्शन मिल रहा था, ये लुधियाना रूरल अलग है, और रूरल मतलब ग्रामीण हो जाएगा एक लुधियाना, और एक लुधियाना कमिश्नरेट अलग है। तो भाई कमिश्नरेट सही रहेगा, तो इस तरीके से हमने कर दिया। ये 15 हमने दे दिए। ठीक है जी। और हमने सेव एंड नेक्स्ट पे कर दिया। आप देख सकते हो ये डेटा भी सेव हो गया। आप अपनी प्रेफरेंस जरूर देना कि किस जिले में वैकेंसी चाहिए। ठीक है। अब अपलोड आपको देखिए क्या क्या अपलोड करना है। आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा आप लोग ग्रेजुएशन का नहीं भी दें तो ठीक है, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए 12th पास चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना होगा अपने 10th का। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ आपने जो आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी एक देंगे, जो भी आप अपना पहले बता कर आए हैं, और एक आधार कार्ड का भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हम ये सारी फाइलें अपलोड कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी हम अपलोड करने आए हैं, हम यहाँ पर फोटो को अपलोड करने आए हैं, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको साइज़ बता दूँ। अब जैसे ही फोटो खोलेंगे आपको लिखा आने लगेगा कि साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए। फोटो का साइज़ इन्होंने साफ बोला है, 80 से लेकर 200 KB के बीच का हो, और वो JPG या JPEG जैसे फॉर्मेट में हो। चलिए हमें समझ आ गया ये। तो हम आएंगे डायरेक्ट डाउनलोड सेक्शन में, आएंगे हम यहाँ पर ढूंढते हुए, डाउनलोड में आ गए हम, और यहाँ से हम ढूंढेंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी सारी फाइलें हमारे सामने एक बार में आ रखी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देखिए फाइल जो हमने फाइल साइज यहाँ डाली है वो हमारी साइज जो है छोटी है, तो हम इसको थोड़ा और बड़े साइज में डाल देते हैं। तो देखिए ये एक तरीके की हमने यहाँ पर फोटो डाल दी, और ये हमारी सक्सेसफुली अपलोड हुई है। आप देख सकते हैं ये हमारी फोटो अपलोड हो गई है। ठीक है जी। फोटो अपलोड होने के बाद हमें सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ से, तो हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर सिग्नेचर उठाएंगे। सिग्नेचर हमें 50 जो है, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर लिया, तो हमारा फाइल साइज जो है वो इज़ लेस देन स्पेसिफाइड, 50 KB से कम है। हमारे को 50 KB से ऊपर का साइज चाहिए सिग्नेचर का। ठीक है। दोबारा ढूंढ लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। तो देखिए सिग्नेचर भी हमारा इस तरीके से यहाँ पर अपलोड हो गया है, सक्सेसफुली अपलोड हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो 10th की मार्कशीट हमें 100 से 300 KB के बीच में रखनी है, और उसको हम JPG PDF किसी में भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। 100 KB से ऊपर होना चाहिए। अब आप लोग कहोगे KB, MB, GB, TB ये सब क्या होता है? बेसिकली टेराबाइट, गीगाबाइट, और इसके अलावा मेगाबाइट, और ये सब क्या होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये एक फाइल साइज़ होते हैं बेसिकली। ये आपकी जो फाइलें होती हैं वो कितनी बड़ी हैं वो इन्हीं से पता लगती है। ठीक है जी। और इसके फॉर्मेट कैसे चेंज होते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, उसके लिए वीडियो पहले ही दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के अंदर हम एक फ़ाइल को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं PDF में। सपोज़ कोई सी भी एक फ़ाइल ले लेते हैं जिसका साइज़ एक सही हो, लिमिटेड हो साइज़। एक कम फॉर्मेट वाली हम साइज़ की यहाँ पर फ़ोटो लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। KRP फॉर्म हमने ले लिया है। KRP फॉर्म को हम ओपन कर रहे हैं, तो देखिए एक्सीडेड अलाउड साइज़, तो ये ज़्यादा साइज़ हो गया इसका, हमें कम साइज़ का लेना है। यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आते हैं हम, फिर यहाँ पर साइज़ ढूंढते हैं। साइज़ यहाँ पता लग जाते हैं वैसे तो आराम से। इसको हम एक बार लेते हैं यहाँ पर BMTC को, ये भी अपलोड नहीं हो रहा, इसका भी साइज़ थोड़ा ज़्यादा है।
हम JPEG वगैरह जैसी चीज़ों को भी हम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है जी, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हमें 100 KB से ऊपर रखना ज़रूरी है। इसको एक बार हम इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर ये भी हमारा नहीं डल रहा है यहाँ पे। तो ये परेशानियाँ आएंगी, आपको अपलोड करते में आ सकती है, ठीक है। तो ये हम ये वाला फाइल लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ ले लिया, और ये हमने एक CTET का किसी कैंडिडेट का रिजल्ट हमने यहाँ डाल दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बेसिकली आपको 10th का मार्कशीट डालना है, ठीक है। इसी तरीके से हम 12th का डालेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये आ चुका है इस तरीके से। और उसके बाद 10 12 डल गया हमारा। इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट को अपलोड करने। उसके लिए भी हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी हमारा अपलोड हो गया है। और एक ID प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। हमने मेनली सारे जगह पर एक ही डॉक्यूमेंट को डाला है। आपको आधार कार्ड की जगह पर आधार कार्ड, 10th 12th की जगह पर 10th 12th के सर्टिफिकेट, जो भी जिस चीज़ पर मांगी है उसी को डालना। गलत मेरी तरह सेम फाइल मत देना, जो चीज़ मांग रहे हैं वही डालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे ये सब। अब आपको करना है क्या ना, एक बार फोटो को व्यू करना पड़ेगा कि सही फोटो अपलोड हुई है नहीं। इसी तरीके से सिग्नेचर को भी व्यू करना पड़ेगा कि सिग्नेचर सही अपलोड हुआ है नहीं। इस तरीके से सबको व्यू कर लेना है। आप देखेंगे मेरे से फॉर्म की फ़ीस 500 ली जाएगी और एग्ज़ाम की फ़ीस 650 रुपये अलग होगी, यानी 1150 रुपये यहाँ पर फीस चार्ज लगेगा, ठीक है जी। इस तरीके से अप्लाई करेंगे। चूज़ योर पेमेंट मोड, आप PayU या फिर CC एवेन्यू, इनमें से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। इन्होंने देखिए ऑप्शन दिए, आप लोग कैसे कैसे करोगे इन सब मतलब देखिए आपका CC एवेन्यू मतलब ये है कि आप लोग HDFC बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सारे ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन जो यहाँ पर लग रहा है, मेरे को UPI ऑप्शन चाहिए था। UPI ऑप्शन मुझे दोनों में ही मिल रहा है, ठीक है। स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन भी मुझे इधर मिल रहा है, राइट साइड में मिल रहा है, लेफ्ट साइड में वो नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर PayU पर टिक कर लेता हूँ, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई जो भी हमने दिया है वो सब कुछ सही है, सारी डिटेल सही है, हमें कुछ करेक्ट नहीं करना है इसके अंदर। इस तरीके से टिक कर लेंगे। पंजाब कांस्टेबल का जो पुलिस का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम बहुत आसान है दोस्तों, निकाल लेना। ये जॉब मिल जाए तो अच्छा है आप लोगों को। 20,000 रुपये का सैलरी रहेगा पर मंथ में, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ जमा। अब मैं पेमेंट गेटवे पे पहुँचूँगा, आप देखोगे देखिए मेरे को यहाँ से इतना 1150 रुपये का पेमेंट करना है अब टोटली। और पे विद आपको किसके साथ पे करना है, वॉलेट से, HDFC से, या फिर इनमें से किससे करना है। तो मैंने यहाँ पर UPI ऑप्शन लिया है। आप स्कैन करके QR कोड को भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन लिया है। स्कैन एंड पे में मैं QR कोड जनरेट करवाऊंगा यहाँ से। ये देखिए ये QR कोड जनरेट हुआ है। मेरे को इसमें जो है क्या करना है, 5 मिनट के अंदर अंदर इस पेमेंट को इस कोड को स्कैन कर अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देनी है। आप किसी से भी करिए, ये आपकी पंजाब पुलिस के पास डायरेक्ट पेमेंट जाएगी, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के पास जाएगा रुपया, ठीक है। इस तरीके से पेमेंट कर देना, ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। आपको फ़ीस समझ आ गई होगी कितनी है। इसी तरीके से पूरे इंडिया के हर कैंडिडेट को इस पर अप्लाई करना है। जैसे ही फीस जमा हो जाए, फॉर्म जमा होते ही फॉर्म का प्रिंट करके डाउनलोड कर लेना, आपका अप्लाई हो जाएगा पुलिस कांस्टेबल पंजाब के लिए, ठीक है। कोई डाउट आपको फॉर्म भरने में आ जाए कमेंट में बताएं। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर दिया है और मैं आपसे मिलूंगा जल्दी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।